सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 61 सर्ग पढ़ लिए हैं और रामायण एक आदि महाकाव्य है और रामायण की कुछ ऐसी महिमा है कि इसको कितनी बार भी पढ़े, कोई भी व्यक्ति पढ़े, तो जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि इसको बस पढ़ते ही रहें, इसको समाप्त ना करें। ऐसी चेतना महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें डाली है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, जब आप अपने चित्त को एकाग्र करके बैठते हैं कक्षा से पहले, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस चेतना से इस महाकाव्य को लिखा गया, महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस चेतना के शिखर पर बैठ करके इसको लिखा, उस शिखर तक भगवान हमें पहुंचाएं इस पीरियड में कम से कम। तो तब तो हम इसको ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि रामायण का जो अर्थ है, जो हम समझ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है इसका वो ही अर्थ है। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना का विकास होता है, ऊर्ध्वारोहण होता है, वैसे वैसे शास्त्रों के अर्थ बदलते जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो क्योंकि ये तो बहुत, ये कोई सामान्य रूप से कोई एक परिवार की, एक राजघराने की कहानी है, इतना मात्र नहीं है। ऋषि कोई नॉवल की तरह से पुस्तकें नहीं लिखते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने क्या समझाना चाहा है, अभ्युदय निश्रेयस दोनों को एक साथ रखते हुए एक कथानक इसलिए बनाया कि हमारा सांसारिक, पारिवारिक और जहाँ भी हम रहते हैं वो संबंधों का हमारा जीवन कैसा हो, इसलिए तो कथानक बनाया। और इस कथानक के पीछे मूल जो उद्देश्य है वो है निश्रेयस का। क्योंकि 24 घंटे में से देखो हमारे 12, 14, 16 घंटे लगभग दूसरों के साथ बीतते हैं, संबंधों में हम बरतते हैं। और वो जो 12-14 घंटे हमारे चित्त की स्थिति रहेगी परस्पर एक दूसरे के प्रति, वो ही फिर उपासना काल में वो ही संस्कार उभर के आते हैं। आप साधना करने के लिए बैठते हैं, तो जिस दिन आपका चित्त अत्यंत शांत रहा, प्रसन्न रहा, मोदित रहा, मानो आपको कभी हम वहाँ लेके गए किसी संत महात्मा के पास, अपने कार्ष्णेय महाराज जी के पास लेके गए या डुमेट आश्रम में लेके गए, और पूरे दिन आप उनकी सन्निधि में रहे, उनके पास रहे, भजन किया, सत्संग किया, उनके जीवन के अनुभवों को सुना, और उसके बाद जब आप उपासना के लिए बैठेंगे तो आपके विचार में क्या आएंगे, उसी से संबंधित आएगा ना। तो ऐसे ही दिन भर हम किन के साथ रहते हैं और किस भाव से रहते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं और किस भाव से करते हैं, उपासना में वही आना है।
यकायक एकदम से ऐसे कोई चेंज नहीं होता है कि जी हम 12 घंटा तो कैसे भी रहे, लापरवाही में रहे, एक प्रवाह में बहते रहे और फिर हम 1 घंटा बैठे और तुरंत फिर हमारा चित्त भगवान के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये रामायण ऐसा महाकाव्य है कि ये हमें संबंधों में बरतना भी सिखाता है। संबंधों में कुछ श्री राम और भरत जी की तरह उच्च चेतना वाली आत्माएं भी होती हैं जिनके हम संपर्क में आते हैं, कुछ मीडियम भी होती हैं, कुछ मंथरा जैसे सामान्य चेतना वाले भी होते हैं, उनके साथ भी हमें मिलना होता है। उन सब के साथ कैसे बरतना है, तो इसके लिए भरत जी का और श्री राम का चरित्र ऐसा बनाया कि ये हमारे आदर्श हैं व्यवहार के। और जो पिछले सर्ग में हमने पढ़ा 61 नंबर सर्ग में, तो ये श्री राम से मिलने के लिए पथ और यात्रा की तैयारी ये इस सर्ग में बताया गया। तो एक श्री राम जिस कथानक को हम पढ़ रहे हैं, ये श्री राम तो चित्रकूट में है और अयोध्या से इनको प्रयाण करना है, और दूसरे श्री राम हमारे हृदय में हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो भी राम हैं जिनके श्री राम भी उपासना करते हैं। और ये अयोध्या हमारा शरीर है, और इस शारीरिक चेतना से उठ करके हमें हृदय तक जाना है। चित्रकूट, कूट मतलब कोई शिखर, और चित्र माने विचित्र प्रकार का। तो जब आप संध्या करते हैं, देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। चित्रम देवानाम उदगादनीकम, वहां पर भी आया चित्रम देवानाम उत अगात अनीकम। तो दिव्य शक्तियों की, दिव्य विचारों की, दिव्य भावों की सेना के सेना साधक के, अनेक कहते हैं सेना को जहाँ बहुत सारे सैनिक हैं। तो इतना प्रवाह, एक फ्लो से इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जब कोई व्यक्ति सब दिशाओं से अपने आप को भगवत्ता से युक्त करके और भगवान से, सब दिशाओं में भगवान से कनेक्ट होकर के और उस दिव्यता से युक्त होकर के जब बैठता है और वो बोलता है उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, तमस से ऊपर उठ करके ऊर्ध्व दिशा की तरफ देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर का मतलब वहां पर कोई आकाश की तरफ नहीं उठ रहा है, साधक बैठा है जमीन के ऊपर, और फिर भी मंत्र में कहा जा रहा है कि हम ऊपर उठ रहे हैं। तो ऊपर उठने का मतलब है शारीरिक चेतना से ऊपर उठ करके हम प्राण की चेतना में, फिर विचार की चेतना में, आनंद की चेतना में, ऐसे ऊपर उठ रहे हैं। और जब कोई अपने विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जाता है यदि उपासना काल में, तो फिर उसके अंदर दिव्यता के बहुत एक बाढ़ सी आ जाती है। इतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे, इतने अच्छे अच्छे भाव उठेंगे, लगेगा कि ये पूरा विश्व अपना ही है, अपना ही परिवार है। जो कोई छोटी मोटी त्रुटि कर देते हैं वो भी अपने ही हैं, जो अत्यंत प्रीति का व्यवहार करते हैं वो भी अपने ही हैं। तो साधक को ऐसे लगता है। चित्रम देवानाम उत अगात अनेकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने, ये ईश्वर के ही नाम हैं। वरुण, अग्नि, मित्र, ये सब ईश्वर की ही भिन्न भिन्न शक्तियों के नाम हैं। तो ये सब उसका चक्षु है, देखने वाला, वो सब देख रहे हैं हमारे को। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक, और बीच में अंतरिक्ष भी आ जाता है। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा, एक तो भौतिक सूर्य है, वो इस पूरे जड़ चेतन का आत्मा है, उसी से ही ये सारी सृष्टि है। और एक सूर्य हमारा आत्मा है, वो उस आत्मा के चेतना के आश्रय से हमारा पृथ्वी लोक, ये शरीर, और अंतरिक्ष लोक माने जिसमें प्राण बुद्धि आदि की जो शक्तियां हैं
वो लोक, और एक हमारे अंदर का द्युलोक जो विशुद्ध विज्ञानमय लोक है। तो वहां तक माने नीचे पृथ्वी से लेके द्युलोक तक उसी सूर्य का प्रकाश, उसी की दिव्यता, उसी का आलोक, उसी की प्रज्ञा ओतप्रोत है। और ऐसे साधक अपने शरीर में भी फील करता है। तो उसी प्रकार का यहाँ वर्णन है कि आपको अपने हृदय में स्थित राम से यदि मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले उस हृदय प्रदेश तक जाने के लिए बीच में जो भी झाड़ झंखाड़ हैं, अनवांटेड बाधाएं हैं, विचार हैं, भाव हैं, उनको आपको साफ करना पड़ेगा। और जो जिस उपकरण से साफ हो सकता है उस उपकरण से साफ करना पड़ेगा। कोई तो ऐसी छोटे मोटी वनस्पतियां हैं जो दात्र से ही कट जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जिनको कुठार से काटना पड़ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको जलाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे स्थाणु हैं, इन्होंने कल बताया था ना, बहुत बलवान ये है, जैसे 11 नंबर श्लोक में, बलिनो बलवत्तरा अपरे वीरण स्तंभान। कुछ ऐसे वीरण भी, ऐसे स्तंभ भी हैं, ठूंठ हैं, जो कैसे हैं, बलिनो बलवत्तर, बहुत बलवान, बहुत दृढ़ हैं। कुछ दोष तो हमारे ऐसे हैं कि जो आसानी से हट जाते हैं। जैसे कोई लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास शिविर में आते हैं, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, देर से उठता है, ये दोष तो ऐसे हैं कि आसानी से हट जाते हैं यहाँ आकर के। यद्यपि उस व्यक्ति को थोड़ा तो कठिन लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन नहीं है। 8-10 दिन में, 15 दिन में फिर उस व्यक्ति को लगता है कि अरे जीवन तो यही था, आज तक मैंने कभी ब्रह्म मुहूर्त का आनंद तो लिया ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है। मैंने तो सारा जीवन 8 बजे उठ करके और तबाह कर दिया, कभी उसका आनंद नहीं लिया, यहाँ आकर के मैंने लिया। तो ये दोष ऐसे हैं जो आसानी से हट जाते हैं। फिर कुछ ऐसे दोष हैं अंदर का, बाहर से तो वो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू जो भी खाता था वो नहीं खा रहा है, पर अंदर से कभी कभी मन उधर चला जाता है। तो अंदर वाले दोष, उनको हटाना जरा कठिन होता है। यदि उनको नहीं हटाया तो वापस जाके फिर दोबारा पीने लग जाएगा, यहाँ 6 दिन नहीं पिया तो भी, वो थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ दोष हैं हल्के, कुछ सामान्य उससे हट जाते हैं, कुछ को फिर ठोक पीट के उनको कूटना पड़ता है। विद्मंति स्म दुर्गाणी, दुर्गों को वो मंती, विद्मंती विशेष रूप से उनको कूट रहे हैं, ठोक पीट रहे हैं। तो राम से यदि हमें मिलना है, राम हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में है, उससे मिलना है, तो वहां तक जाने के लिए कभी कुछ आलस्य है, कहीं प्रमाद है, कहीं क्रोध है, कहीं कामनाएं हैं, दूसरे लोगों से अपेक्षाएं हैं, फिर किसी से द्वेष है, किसी से हम घृणा करते हैं। तो ये बहुत सारे दोष हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। उन सारे दोषों को पहले हटाना पड़ेगा, मार्ग बनाना पड़ेगा। वो मार्ग यदि हमने ठीक बना लिया तो हमें संकल्प क्या लेना है, मुझे अपने अंतःकरण के सारे दोषों को कुचल डालना है। तो आप तुरंत जाके राम से मिल सकते हैं। और उस मार्ग को बनाने के लिए इनके पास जितने भी सैनिक हैं अयोध्या में, उन सबको लगा दिया। जितने भी उनके उपकरण हो सकते हैं उन सबको भी लगा दिया। और वो मार्ग बनाने के बाद जहाँ कहीं ऊंचा नीचा है उसको बैलेंस कर दिया। तो हमारे चित्त में कहीं राग है, कहीं द्वेष है, तो ये ऊंचा नीचापन है ना। कहीं बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो ये टीला है एक तरह से, कहीं बहुत ज्यादा घृणा है, डिटैचमेंट नहीं कहेंगे उसको, डिटैचमेंट तो निष्प्रियता को कहते हैं, निर्लिप्तता को कहते हैं। और ये होता है एक तरह से विद्वेष का भाव,
कि जो हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल हम उसकी चर्चा भी नहीं सुनना चाहते हैं, नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये ऊंचा नीचापन है हमारे चित्त में। और क्योंकि आप सब इस अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, इसलिए संसार के दूसरे लोग इसको ना फील करें तो भी चलेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य कोई बहुत ऊंचा नहीं है। उनका लक्ष्य जो अचीव करना है उसमें राग द्वेष बने रहें तो भी चलेगा जीवन। राग द्वेष रहते हुए व्यक्ति नौकरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मित्र बनेंगे, कुछ शत्रु बनेंगे। राग द्वेष के रहते रहते मकान भी बना सकता है, राग द्वेष के रहते रहते भी संतानें पैदा कर सकता है, और मकान भी बना सकता है, गाड़ी भी ले सकता है, सब काम उसके चल जाएंगे। पर यदि किसी व्यक्ति ने ये निर्णय किया है कि इस मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है, सबसे टॉप वाला लक्ष्य क्या हो सकता है इस शरीर को प्राप्त करके, तो फिर ऋषियों ने बताया कि सबसे टॉप वाला लक्ष्य हो सकता है जहां सब समस्याओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए और परम सुख, शाश्वत सुख सदा सदा के लिए शाश्वत रूप में मिल जाए। ये टॉप है और इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा जिनका लक्ष्य है उनके लिए है ये रामायण, और उन लोगों के लिए है ये क्लास, उन लोगों के लिए है ये यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग का पालन, बाकी के लिए है ही नहीं। तो जिस व्यक्ति का ये लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति को रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को योग के अंगों का पालन करने की, अपने अंदर के राग द्वेष आदि मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदास जीव। पर जिसको अपने राम से मिलना है, जिसके अंदर भरत जी जैसी तड़फ है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए अयोध्या का, मुझे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे एक पद प्रतिष्ठा वाला राजमुकुट नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या के जो राजा थे महाराजा दशरथ, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। केवल उनका अयोध्या में ही राज्य नहीं था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े होते थे उस समय। तो वो पूरा का पूरे देश का उन्हीं के अंडर में था। तो इनको चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं चाहिए। तो ये भावनाएं कुछ कुछ आप लोगों से भी मिलती हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को छोड़ करके यहाँ आए हैं, या कुछ लोग वहाँ रहते हुए भी इस तरह की कामना वाले, भावना वाले हैं। जरूरी नहीं है कि जो गुरुकुल में आ गए वो ही उस लक्ष्य वाले हैं, वहाँ रहने वाले भी बहुत लोग हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं। तो ये जो तड़फ है भरत जी वाली कि मुझे तो श्री राम से मिलना है, वो इस मार्ग को बनाने की शुरुआत करते हैं, श्री राम से मिलने की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि राम से मिलना है तो पहले पथ को ठीक करो, पहले उसके झाड़ झंखाड़ ठूंठ पत्थर वो सब हटाओ। ये सब क्या है? झाड़ झंखाड़ ठूंठ पत्थर आदि क्या हैं? ये हमारे दोष हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारी वीकनेस हैं। हर व्यक्ति को ढूंढना चाहिए अपना अपना, सबको अपना खुद ढूंढना है, किसी को बताना नहीं, और फिर उसको हटाना है प्रयास पूर्वक, और हर समय हटाना है। पूरे दिन के हर क्षण, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, जब भी आपको याद आए आप तुरंत अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने का अभ्यास करें। यही अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध ऐसे बोला ना। तो अभ्यास का मतलब क्या है? यही अभ्यास है। सुबह शाम ध्यान करें, ये अभ्यास नहीं है। दिन भर आपको 100 बार याद आता है कि 50 बार याद आता है कि 200 बार याद आता है, आप कोशिश करें बार बार अपनी चेतना को उधर ही लेके जाएं किसी भी काम को करते समय। तो ये हो गए झाड़ झंखाड़ सब हटाना, बाधाएं हटाना, योग दर्शन की भाषा में कहें तो अंतरायों को मिटाना। और उसके बाद फिर इन्होंने चंदन का पानी वहां पर छिड़का गया रास्ते में। तो सद्गुणों की सुगंध, जब व्यक्ति दोषों को हटाता है ना,
तो अपने आप ही उसके जीवन से सुगंध आने लगती है, थोड़ा सा आचरण करते ही, बिल्कुल थोड़ा सा करते ही। और जितना ज्यादा करते हैं तो वो सुगंध ऐसी है कि फिर कहां कहां से लोग दौड़ दौड़ करके उस सुगंध के पास आने लगते हैं। जैसे चींटियां, जैसे मधुमक्खियां, कोई फूल खिलता है तो कहां कहां से आ जाती हैं ना। जो जंगल में भी क्यों ना खिले कोई फूल, तो मक्खियां अपने आप ढूंढ लेती हैं उसको। ऐसे जिसके चरित्र से दोष मिट गए और दिव्यता जिसके चरित्र में आ गई, तो वो व्यक्ति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह हो जाता है। तो देखो आप, कितनी सारी चींटियां, मक्खियां देश के कोने कोने से उड़ उड़ करके उनके पास आ गई हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो वहां बैठे, उनकी चेतना जुड़ी हुई है महाराज जी के साथ। ये महिमा है राम मिलन की। तो ये केवल आप कोई एक किस्सा कहानी समझ करके मत पढ़ना रामायण को। किस्से कहानी स्टोरियां तो नॉवेल्स बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन वो ऋषि नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति हैं। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लो, ऐसे ऐसे ही कथानक बनाई हैं। लेकिन हम उसको आर्ष ग्रंथ नहीं कह सकते, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं कह सकते हैं उसको हम। बहुत अच्छी हैं, बहुत ऊंची चेतना से ही लिखी होंगी उन्होंने भी, सामान्य से तो ऊपर हैं ही हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल अद्भुत है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि श्री राम से मिलने के लिए जाना है तो भाई आप पहले अपने दोषों को मिटाएं, अपने जीवन में सुगंध लाएं, तो फिर हम राम से मिल सकते हैं। और राम से मिलने के बाद भी राम तुरंत ही जैसा हम चाहते हैं वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। भरत जी की तड़फ श्री राम को लाने के लिए सच्ची है कि झूठी है? झूठी है कि सच्ची? कहीं झूठ मूठ नाटक तो नहीं ना कर रहे हैं। लेकिन सच्ची होने के बावजूद भी क्या भरत जी के साथ आए श्री राम जी? नहीं आए। तो आपको मतलब इसका मतलब और भी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी भरत जी को। भरत जी की प्यास बिल्कुल सच्ची है, पात्रता पूरे निर्दोष हैं, पूरी पात्रता भी है, लेकिन श्री राम को लगता है कि इनको अभी थोड़ी और तपस्या करनी चाहिए। तो 14 साल तपस्या फिर और करते हैं वो। आकर के भी ऐसे नहीं कि भाई अब हमने तो अपनी तरफ से सेना को भी लेके गए, माताओं को लेके गए, सारी प्रजा को लेके गए, सेना लेके गए, इतना मार्ग बनाने में प्रयास किया, कहीं फूल पौधे नहीं थे वहां फूल पौधे का आरोपण किया, फिर भी नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो क्या करें, अपनी तरफ से जितना करना था कर लिया, अब हम तो राज्य संभालें, ऐसा नहीं किया। मतलब जो चीज चाहिए तो चाहिए, जब तक नहीं मिलेगी तब तक तप करेंगे। भरत जी को श्री राम चाहिए तो चाहिए, फिर उनकी बाधाओं की कोई गिनती नहीं है। और तपस्या के कोई वर्ष गिने नहीं जाते हैं कि जी कितने वर्ष तो हो गए। अब कुछ लोग जो है वो पतंजलि के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर के यहाँ आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज जी तो यहाँ कुछ ही लोगों को मंच पे बिठाते हैं, कुछ ही लोगों का नाम लेते हैं, हमारे को तो यहाँ आए 3 साल हो गए, हमारी तो कोई गिनती है ही नहीं, नहीं है तो हम चलते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब है कि 3 साल भी आप फिर कोई श्रद्धा से युक्त नहीं थे। क्योंकि यदि श्रद्धा है तो फिर 50 साल भी क्यों ना बीत जाएं, चाहे एक बार भी ना मिले। हम अपने अंतःकरण में मिले ही हुए हैं ना हमेशा, अपने गुरु से, अपने भगवान से। तो ऐसी अनन्य श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अविचल श्रद्धा भगवान के प्रति जिस साधक की होती है, उनके लिए ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एक ही किसी श्लोक के, किसी मंत्र के कई कई अर्थ होते हैं, और जितना जितना आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे, वो अपने आप ही वो ज्ञान, वो विद्या अपने आप को अभिव्यक्त कर देगी अब आपके अंतःकरण में। चारों वेद भी क्या हैं? किसी ऋषि के हृदय में अभिव्यक्त हुई विद्या तो है। जब ये 4 वेद 4 ऋषियों के हृदय में अभिव्यक्त हो सकते हैं, तो उनके कुछ मंत्र तो कुछ लोगों के भी हृदय में अभिव्यक्त हो सकते हैं ना।
और ये तो खुद वेद भी प्रमाण दे रहा है, यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभौ इव अरा। बोले चारों के चारों वेद सब मनुष्यों के मन में ही प्रतिष्ठित हैं। और कैसे प्रतिष्ठित हैं? रथ नाभौ इव अरा, जैसे रथ का पहिया है और उसकी नाभि है और उसमें जो अरे जुड़े होते हैं, लकड़ियां चारों तरफ से, ऐसे ये जुड़े हुए हैं हमारे मन के साथ ज्ञान। तो हमारे मन में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है, मध्यम स्तर का ज्ञान है जो हम व्यवहार करते हैं, और निम्न से निम्न ज्ञान है। अब आपको ऊंचे से ऊंचे वाला प्रयोग करना है या मीडियम प्रयोग करना है या सामान्य करना है, चॉइस आपकी है तो आपके ही पास। तो कब किसका प्रयोग करना है ये फिर विवेक बताता है। कोई भी ज्ञान, कोई भी शक्ति बुरी या अच्छी नहीं होती है, उसका सदुपयोग अच्छा या बुरा होता है। जब गलत जगह के ऊपर गुस्सा किया जाता है तो उसको क्रोध कहते हैं, और ठीक जगह पे किया जाता है तो उसको मन्यु कहते हैं। शक्ति एक ही है, दो नहीं है। तो हमें सदुपयोग किसका कहाँ करना है, तो ये हमने पिछले सर्ग में पढ़ा था, 61 नंबर सर्ग में। अब हम अगला सर्ग प्रारंभ करें, उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। माता जी को चरणों में प्रणाम। माता जी, जो आपने जो कल कहा था कि हमारे सेंसर से ऑटोमेटिक ये सब सारी क्रिया होती हैं, आंखें झपकना, गर्दन हिलाना, हाथ पैर चलाना, तो उसमें आत्मा की इच्छा कुछ नहीं होती है? होती है। अच्छा, कितनी होती है माता जी? तो ये तो नापा तो नहीं किसी ने कितनी होती है। ये तो तब पता लगेगा कि जब आप एक ऐसा रोग होता है जिसमें पलकें झपकती नहीं है, तो वो रोग जिसको हो जाए तो फिर आत्मा की इच्छा को नापा जा सकता है कि आत्मा की इच्छा कितनी है झपकने की। अगर आत्मा कहे कि कोई बात नहीं झपकती है तो भी चलेगा, आंख ऐसे की ऐसे फटी रही तो चलेगा, तो इसका मतलब आत्मा की इच्छा नहीं है। और यदि आत्मा कहती है कि जल्दी चलो किसी डॉक्टर के पास, बड़ी परेशानी हो रही है, पलक बिना झपके, तो इसका मतलब है आत्मा की इच्छा तीव्र है।